जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। बचकर किधर भागोगे? जिधर भागोगे तिधर ही मार पड़ेगी। आपस में मिलकर रहना चाहिए। बाहर बहुत देर तक या बहुत दूर तक घूमना खराब बात है। खेलने के पश्चात तुमको इधर उधर ना घूमना चाहिए। घर पर अपने बाप के पास बैठकर पढ़ना चाहिए। पेशतर तो तुम ऐसा नहीं करते थे। धीरे धीरे तुमको आदत सुधारना चाहिए। आप कब आएंगे? जल्दी आना। अभी तो बहुत सवेरा है। नहीं, देर हो जाएगी। बिना आपके आए काम ना चलेगा। काउंसिल के कई मेंबरों ने जेल का निरीक्षण कर आने पर अपनी राय पेश कर दी। मैं सवेरे उठकर सिर्फ दूध पीता हूँ। इससे बदन पर रौनक आती है और खूबसूरती बढ़ती है। आज के साधारण जलसा में कई प्रश्नों पर अच्छा वाद विवाद रहा। नगर में जल, बिजली, जेल आदि के प्रबंध पर बहस रही। शुरू में तो कुछ गर्मा गर्मी रही, परंतु जल्दी ही सारा काम खत्म हो गया। महाशय जी, आप किसी की मुसीबत को क्या जाने। हमको तो सिर्फ परमात्मा का ही भरोसा है। यदि वह सहायता ना करता तो अब तक मैं तुम्हारा शिकार बन गया होता। वह चूहे को चूहेदानी समेत उठा ले गया। इसमें अचंभे की क्या बात है? ऐसा तो वह पहले भी कई बार कर चुका है। जाओ और चूहेदानी सहित उसको बुला लो। हिंदू और मुसलमानों में जो रोज बारंबार झगड़े होते हैं, उसके कई कारणों में से एक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसी संस्थाओं का होना भी है। इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा पतलून पहनकर कहाँ जाने का इरादा है? यह पतलून बड़े होने पर भी ऊंचा है। एक नाव गंगा जी को पार कर रही है, पर बीच धारा में पहुंचते ही डूब गई। परस्पर ना लड़ो। हम लोगों के अतिरिक्त
जो कोई भी इसे देखता है बुरा कहता है। इस किस्म का कोई अच्छा उदाहरण खोज निकालो। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी। लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली। वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। बुढ़िया उसको बेचकर अपना काम चलाती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीरकर सब अंडे निकाल लेना चाहिए, जिससे बहुत सा दाम मिले। यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला, मगर वहाँ एक अंडा भी ना निकला। तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी। यदि कोई यह चाहता है कि उनकी बनी हुई चीजें दूर दूर तक पहुँचे, सारे संसार में मशहूर हो, तो उसको बड़ी ईमानदारी, मेहनत और लगाव के साथ इस महान काम को करना चाहिए। आदमी का यह फर्ज है कि दूसरों के सुख दुख को पहचाने, उनकी मुसीबत में मदद करे और यदि समय पड़े और हो सके तो उनके सारे काम का बंदोबस्त कर दे। क्यों महोदय जी, आपकी उस दर्जी के बाबत क्या राय है? कपड़े खूब अच्छे सीता है। उसके बने हुए कपड़े पहनने से जी खुश हो जाता है। आज तो वह आपके यहाँ आया था। आपने उसे क्या जवाब दिया? जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है, उसी तरह गर्मी में छाया भली मालूम होती है। गर्मी में इधर दोपहरी आई, उधर लोग घरों में छिपने लगे। फुल स्टॉप। कुछ लोग पेड़ों के नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं, मगर जो मज़ा नीम की छाया में आता है
वह कहीं नहीं आता। नीम की पत्तियां बहुत घनी होती हैं। धूप को नीचे नहीं आने देती। नीम की हवा भी ठंड होती है। नीम की पत्तियां आरी की तरह कटावदार होती हैं। इनका रंग हरा होता है। इसको देखकर आँखों को ठंडक आती है। नीम की पत्तियों का पानी सुरमा मिला मिलाकर अंजन बनता है। इसे आँखों में लगाते हैं। इसके लगाने से आँखों की बीमारियां जाती रहती हैं। नीम की टहनी से दातून बनता है। दातून करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं। लड़कों, या तुमने नीम को रोते हुए देखा है? कभी कभी नीम के तनों से पानी निकलता है। उसे नीम का रोना कहते हैं। यह पानी भी दवा के काम आता है। आज हमारी बकरी कहाँ गई? बेटा आश्चर्य चिन्ह। कहीं बाहर खेत में चर रही होगी। अम्मा, वह क्या खाती है? घास खाती है और कुछ नहीं खाती। क्या? आश्चर्य चिन्ह। घास और कुछ नहीं। हाँ, वह सानी भी खाती है। और अगर रोटी दी जाए तो रोटी भी खा लेती है। और पत्तियां भी खा लेती है। हाँ, अब इसमें चिन्ह। पत्तियां भी खा लेती है। फुल स्टॉप। पीपल की पत्तियां बड़े शौक से खाती है। अम्मा, उसके थनों में दूध कहाँ से आता है? जो कुछ वह खाती है उसका दूध बनकर थनों में जमा हो जाता है। पीपल के पत्तों से बहुत दूध बनता है। विद्यार्थियों, तुमने कबूतर तो जरूर देखा होगा। इसकी सूरत में भोलापन बरसता है। ये छोटे मोटे
सब किस्म के होते हैं। विद्वानों ने इनके विषय की विद्या की बड़ी अनुसंधान की है। इनकी याददाश्त बड़ी तेज होती है। यह एक बार अपना घर देख लेते हैं तो किसी विधि भी नहीं भूलते। कबूतर बड़ा मिलनसार और प्रेमी जानवर है। प्रारंभ में तो वह आदमी को देखकर बड़ी दूर भागता है, पर जब हिल जाता है तो उनके साथ प्रेम से रहता है। यह सब चीजें नहीं खाता, पर दाने और रोटी पूरी बड़े चाव के साथ खाता है। घर से उसको कितना ही दूर ले जाकर छोड़ो, तुरंत अपने घर उल्टा चला आता है। इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अटकल से खोजने में वक्त नहीं खोता। यह बड़ी ही समझदार चिड़िया हैं।